हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत माहेश्वरी। इस लेक्चर की सीरीज़ जो हमारी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की चल रही है, तो उसमें हम जो है अब लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज देखिएगा, जितनी हमने जो लास्ट की 3 वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे, पहले तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से और सॉल्व करें बेटर वे में कि आंसर थोड़ा जल्दी मिले, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमारा थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। ये हमारा जो है मेन एजेंडा है। तो उसी पे आज हम फिर से एक बार कुछ और क्वेश्चंस के साथ आए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम बात करें, जब डीआई आप लोग करते हैं तो डीआई में भी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए इन चैप्टर्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने से मेरा मतलब ये है कि हम इनको ऐसे नहीं कि किसी भी मेथड से हम इनको सॉल्व कर लें। एक अच्छा मेथड हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हमारा मिनिमम टाइम वहाँ पर स्पेंड हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो एक बार उनको देख लीजिएगा। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो आज जो हमारे पास अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन शुड बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर डिड नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है कि कोई आर्टिकल है या कोई कमोडिटी है और उसका कुछ प्राइस था। अब उसका जो न्यू प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 125, क्योंकि कितना हाइक हो रहा है, 25% से। अब लेट सपोज उसकी जो कॉस्ट है वो पहले 100 रुपये है, ठीक है, और पहले आप 100 ही यूनिट खरीदते थे। वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर वो शुगर भी लिख सकता है, वहाँ पर वो बिस्किट्स भी लिख सकता है, वहाँ पर वो कुछ और भी लिख सकता है, ठीक है, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन की बात है तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल हो, क्योंकि कंजम्पशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कमोडिटी लिखा है, तो लेट सपोज 100 उसकी कॉस्ट हो गई और आप जो है 100 आइटम्स ही लेते थे। अभी क्वांटिटी हमारे पास वो नहीं पता है कि भाई वो केजी है या लीटर है, क्या भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि 100 रुपये कॉस्ट है, पर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 100 रुपये। तो हमारा कितना जो है कुल मिला के खर्चा हो रहा है यहाँ पर 10,000, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैसे होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि 125 अब आपका नया प्राइस हो गया। अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर तो आपका एज इट इज रहे, एक्सपेंडिचर डिड नॉट चेंज। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ और नंबर आएगा, तो हमें पहले तो वो पता करना है। तो वो जो नंबर आया होगा यहाँ पर वो कितने परसेंट इससे कम होगा। ऑब्वियस है कि कम करना पड़ेगा, तभी तो हमें एक्सपेंडिचर इतना मिलेगा। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 125 को इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो वी विल गेट 80, है ना। 125 8 जा 1000 और 1 0 की 0, तो यहाँ पर आया 80। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि जो 100 और 80, 100 से अगर 80 हो तो इसका मतलब कितना रिड्यूस हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है। आ रही बात समझ? तो एक तरीका तो इनको सॉल्व करने का ये है कि हम इसको इस तरीके से कैसे चार्ट बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 इंटू 100 10,000 हुआ, तो 125 इंटू वॉट शुड बी इक्वल टू सेम। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि 80 चाहिए, तो 80 चाहिए तो फिर हमने देख लिया कितना परसेंटेज यहाँ पर डाउन हो रहा है। ठीक है, अब इससे भी बेटर और क्या हमारे पास तरीका हो सकता है, ये तो है ही, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है और हम इससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको और मिनिमम टाइम में अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे करें। 25% का मतलब होता है 1/4, और क्योंकि आपने हाइप कर दिया तो 1 + 1/4 इक्वल्स टू 5/4। इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं मैं कि मुझे 1 मिल जाए, इसको आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, कि मुझे 1 मिल जाए, तो यहाँ पे मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5/4 इंटू 4/5, तो इट इज क्लियर। तो ये हो जाएगा 1। तो अब ये 4/5 रिड्यूस प्राइस है, तो इट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 1/5। तो आपने कितना रिडक्शन करा, 1/5। 1/5 का मतलब कितना है, 20%। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका हुआ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 100 से आपने 125 पहुंचाया, अब 125 को वापस यहाँ पर पहुंचाना है। ये 25% हाइक हुआ, तो कितना रिड्यूस करेंगे, 25 रिड्यूस करेंगे। कितने पे करेंगे, 125 पे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो 1/5 दैट इज इक्वल टू 20%। जैसे भी आप इसको करना चाहें उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा
कि वो जो मेथड है 100 वाला वो वहाँ तक यूजफुल है जहाँ पर परसेंटेज थोड़ी आसान हो, 20, 25, 30, 40% इस तरीके की परसेंट हो। अगर परसेंटेज थोड़ी सी पॉइंट में आ जाएगी तो फिर जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है वो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट सपोज 22.22% इंक्रीज हुआ है, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड बी कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज। तो अब सबसे पहले तो 22.22% क्या होता है, क्योंकि हमें पता है 11.11% इक्वल्स टू 1/9, तो ये जस्ट इसका डबल हो गया 22.22% दैट इज इक्वल्स टू 2/9, और ये आपने इंक्रीज करा है तो इट मींस 1 + 2/9 इक्वल्स टू 11/9। तो किसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर 9/11 की मल्टीप्लाई करूंगा जिससे 1 आ जाए। इस 9/11 को कैसे लिखें, 1 - 2/11, यस और नो, हो गया 1 - 2/11, तो दैट इज इक्वल टू 9/11। तो ये क्या है माइनस, इट मींस रिडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है 2/11। अब मुझे पता है कि 1/11 इक्वल्स टू 9.09%, तो इसलिए 2/11 इक्वल्स टू 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.18% मुझे प्राइस को मुझे अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो दूसरी वैरायटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो आपसे यहां तो कह दे क्या डिक्रीज्ड और यहां क्या कह दे इंक्रीज्ड, ठीक है। तो अगर इसने कहा इसको डिक्रीज करा 22.22% से, तो अभी मैं इसको कर चुका हूं डिक्रीज, लेकिन 22.22% इक्वल्स टू 2/9, और क्योंकि इस बार डिक्रीज हो रहा है तो 1 - 2/9 इक्वल्स टू 7/9। अब इस 7/9 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 1 मिल जाए, ऑब्वियस है 9/7 से। 9/7 इंक्रीज्ड है तो इट कैन बी रिटन एज 1 + 2/7, तो 2/7 इज द फ्रैक्शन पार्ट। अब सिंस 1/7 इक्वल्स टू 14.28%, इसलिए 2/7 इज जस्ट डबल ऑफ 14.28%, दैट इज इक्वल टू 28.56%। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इतना डिक्रीज हो रहा है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो मुझे अपने कंजम्पशन को कितना बढ़ाना होगा 28.56%, सो दैट द एक्सपेंडिचर डिड नॉट चेंज, ठीक है। तो एक तो हमने आज इस तरीके का कुछ क्वेश्चन देख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है आज, आपने कुछ देखा होगा डिस्काउंट से रिलेटेड वो कुछ बात करता है, ठीक है, डिस्काउंट से बात करता है। तो लेट्स सपोज आप किसी शॉप पर गए और उस पर लिखा है 50% डिस्काउंट। बहुत ऑब्वियस है, ये तो बहुत आसान चीज होगी 50% डिस्काउंट। तो 50% डिस्काउंट का मतलब है कि अगर कोई आइटम 100 रुपए का था, आपको 50% डिस्काउंट के बाद 50 रुपीज का मिल गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं कहूँ 25% डिस्काउंट कहता हूँ मैं, 25% डिस्काउंट, तो इट मीन्स जो 100 की चीज है 25 डिस्काउंट के बाद आपको 75 की मिली, ठीक है। 25 का डिस्काउंट होगा तो आपको कितने की मिली 75 रुपीज की मिली। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इस डिस्काउंट के लिए वो दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता है, दैट इज ऑफ। इतना ऑफ कर दिया गया आपको, इतनी छूट आपको दे दी गई। तो इसमें कंटिन्यूस हो सकता है, लेट सपोज 100 का कोई आर्टिकल पहले तो इसमें आपने इसमें 25% आपको इसमें क्या करा डिस्काउंट दिया, तो इट मीन्स अब जो आइटम मुझे कितने का मिलेगा 75। अब उसने कहा कि इसके बाद इसको और डिस्काउंट दिया गया, लेट सपोज उसने कहा कि अब आपको 20% डिस्काउंट और दे दिया जाता है, तो 20% डिस्काउंट और दिया, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब एक तरीके से हम कम पर बेच रहे हैं इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 75 का 20% कितना होता है 20% इक्वल्स टू 1/5, तो 75 का 20% अगर निकालना चाहें तो ये हो गया आपका 15, तो इसमें से 15 आपको माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स वो आर्टिकल मुझे कितने रुपीज का मिलेगा 100 रुपए का, 100 की बजाय कितने का मिलेगा 60 का मिलेगा। एक तो प्रोसीजर ये कि हमने उसकी आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 100 मानी, 25% डिस्काउंट के बाद 75 का मिला, 75 के बाद और आपने उस पर डिस्काउंट दिया 20% और वो कितने का मिल गया अब आपको 60 का। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है 25% प्लस 20% डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंट। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट थे 25% प्लस 20% डिस्काउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 से 100 की चीज जब आपको 60 में मिली है तो कितना डिस्काउंट आपको मिला 40 का मिला। तो इट मींस 25 प्लस 20% इज इक्विवेलेंट टू 40% डिस्काउंट। ऐसा नहीं है कि 25 और 20 45 लिख दूं, नो, दिस इज इक्विवेलेंट टू 40% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा। अब इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन फिर से 100 मानकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर परसेंटेज हल्की होगी तो कर लेंगे। फिर से इसको देखते हैं अपने
फ्रैक्शन वाले मेथड से। तो हमने कहा 25% डिस्काउंट, तो 25% इक्वल टू 1/4 और डिस्काउंट दे रहा है, इट मीन्स कम प्राइस पे दे रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। फिर आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का और दिया, 20% इक्वल टू 1/5, तो 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5, तो कितना हो गया ये, दैट इज इक्वल टू 3/5। अब 3/5 रिड्यूस प्राइस है, दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस, तो कितना रिड्यूस हुआ, इसको क्या लिखे 1 - 2/5, 1 - 2/5, ये तो क्या है रिड्यूस प्राइस है, 3/5 इज द रिड्यूस प्राइस, और हमें बताना है कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला, तो इसको हमने लिखा 1 - 2/5, माइनस अपने आप में बता रहा है कि डिस्काउंट मिला है, और 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, सिंस 1/5 इक्वल टू 20%, तो 2/5 इक्वल टू 2 × 20 इक्वल टू 40%, वही जो भी हमने पीछे करा था। तो जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो आप इसको फ्रैक्शन की मेथड से अगर सॉल्व करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। 100 मानकर फिर उसमें से माइनस करना, फिर उसमें से माइनस करना, फिर उसमें से माइनस करना, उसमें आपको कोई भी जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला, टाइम ही आपका स्पेंड होने वाला है। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्काउंट लेते हैं, 3 भी हो सकते हैं डिस्काउंट। कैसे हो सकते हैं, लेट्स सपोज उसने कहा पहले आपको 33.33% डिस्काउंट, प्लस आपको 20% डिस्काउंट, प्लस आपको 11.11% डिस्काउंट, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया, मान लेते हैं। अब इसको कैसे करें, तो भाई पहले 33.33 इक्वल्स टू 1/3, 20% इक्वल्स टू 1/5, 11.11% इक्वल्स टू 1/9। यहाँ पर डिस्काउंट हुआ तो 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3, 1 - 1/5 इक्वल्स टू 4/5, 1 - 1/9 इक्वल्स टू 8/9। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो हमें सबकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। 8 × 2 16, 16 × 4 64, 3 × 5 15, 15 × 9 135। अभी अपने आप में बता रहे हैं कि प्राइस रिड्यूस हो गया। इसको किस तरीके से लिखे, इसको लिख के 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 9, 12 में से 6/135, ये आया। अब क्योंकि मुझे 135 का फ्रैक्शन नहीं पता है, तो इसलिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, 135 को आप 6900 से डिवाइड कर लीजिएगा, और जो भी आएगा उतने परसेंट आपका ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, ये 135 है, 69 है, तो 13 5 जब मैं 65 लिख देता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। 25 और 13 5 65, 65 और 2 67, यहाँ कितना बचा 15 0 1, और सब कितना बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से एक नया, तो लगभग 51.11% आपको ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनली आपको जो मिले वो हमेशा एक ऐसा नंबर मिले जो कि आसानी से आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस प्रोसीजर के बाद हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। अगर आप इसी को अब 100 मानकर करेंगे तो डेट विल बी मोर टिपिकल, वहाँ पर आपका जो आंसर तो आ सकता है लेकिन उतनी जल्दी नहीं आएगा जितना कि हम इसको लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप फ्रैक्शन पे वर्क करिएगा और परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो हमने डिस्काउंट भी देखा और हमने जो है एक एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन वाला क्वेश्चन देखा। तो ये जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें वो आपसे ओवरऑल डिस्काउंट पूछता है। इसको एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, वो आपसे कह सकता है कि पहले आपने 25% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, अब आप कितना डिस्काउंट और दें कि जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो आपका हो जाए लेट्स सपोज 50%। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। पहले आपने 25% दिया, फिर 20% दिया, अब आप उसको कितना डिस्काउंट और दें कि जो आपका ओवरऑल डिस्काउंट है वो 50% हो जाए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, इसको जो करने का तरीका है, देखो ओवरऑल डिस्काउंट इज 50%, तो इट मीन्स जो उसका प्राइस है वो कितना रह गया, 1/2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 25% इट इज 1/4, इट इज 1/5, तो 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4, 1 - 1/5 इक्वल्स टू 4/5। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि कितना आ जाए 1/2। देखो यहाँ पर जो प्राइस आता है वो रिड्यूस प्राइस आता है, दैट इज इक्वल्स टू रिड्यूस प्राइस। ठीक है, ये हमारा रिड्यूस प्राइस है क्योंकि 50% अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, 50% अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरा जो रिड्यूस प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा। तो इसलिए 1 - 1/2 ये जो लिखा हुआ है मैंने लिखा है 50% का मतलब होता है 1/2, और इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 - 1/2, तब ये 1/2 आया है।
ठीक है, अब यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा, ये 3/5 है, ये उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 5/6 आया। अब 5/6 मेरे को क्या बता रहा है, 5/6 मेरे को बता रहा है कि that can be written as 1 minus 1/6। तो ये जो 1/6 है ये कितना होता है, 16.66%। तो इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पर 16.66% का डिस्काउंट और देना पड़ेगा, जिससे कि मेरा ओवरऑल डिस्काउंट 50% हो जाए। इसको हम चेक करके देखें अगर, तो देखो अगर हम इसको चेक करेंगे 3/4 इंटू 4/5, अब ये 1/6 है, 16.66, तो 1 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5/6। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, तो कितना है 1/2। ये क्या है, रिड्यूस प्राइस है, तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया आपका 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो जब अगली बार आपके सामने फिर से आएंगे तो थोड़ा सा आप कुछ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।